जम्मू कश्मीर हुकूमत की तरफ से जारी एक नोटिफिकेशन के मुताबिक यूटी में 1 अप्रैल से प्रॉपर्टी टैक्स वसूल किया जाएगा। नोटिफिकेशन में प्रॉपर्टी टैक्स से मुतल्लिक एक फॉर्मूला भी पेश किया गया है। मुतल्लिक अफसरान को इस ज़मन में दरकार हिदायत भी दी जा। इस हुक्मनामे के बाद शहरी इलाकों में जमीनों का टैक्स लेने की राह हमवार हुई है। हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक जम्मू कश्मीर म्युनिसिपल एक्ट के सेक्शन 71 के जरिए हासिल शुदा इख्तियारात के तहत हुकूमत जम्मू कश्मीर की म्युनिसिपलिटियों और म्युनिसिपल कॉरपोरेशनों में प्रॉपर्टी टैक्स की वसूली ज़ाब्तों का निफाज करती है। नोटिफिकेशन के मुताबिक इन कवानीन को जम्मू कश्मीर प्रॉपर्टी टैक्स के नाम से जाना जाएगा। नोटिफिकेशन के मुताबिक ये टैक्स फिलहाल बल्दियाती इलाकों में नाफिज किया जाएगा। वाज़ेह है, हुकूमत की इंसदादी तजावुज़ात मुहिम के बाद जम्मू कश्मीर के हदूद में प्रॉपर्टी टैक्स के निफाज से लोगों में एक दफा फिर बेचैनी देखी जा रही है। जम्मू कश्मीर में शहरी इलाकों में 1 अप्रैल से प्रॉपर्टी टैक्स वसूल करने के हवाले से नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिस पर सियासी बयानबाजियों का दौर चल रहा है। इन खबरों के बीच गैर मुसद्दिक़ा और गुमराहकुन बातें भी प्रॉपर्टी टैक्स वसूले जाने के ताल्लुक से गर्दिश कर रही हैं। इन हालात में प्रॉपर्टी टैक्स की सच्चाई से अवाम को रूबरू कराना इंतजामिया अपना फर्ज समझती है। सरकारी ज़राए के मुताबिक प्रॉपर्टी टैक्स वसूल किए जाने की वजूहात और ज़रूरत के बारे में पॉइंट वाइज जानकारी दी गई है। इसमें बताया गया है कि दुनिया की तमाम म्युनिसिपलिटियां प्रॉपर्टी टैक्स वसूल करती है। जम्मू कश्मीर में म्युनिसिपलिटियों के वसाइल महदूद, दीगर जराए से ऑपरेशनल अखराजात के लिए सिर्फ 15% रेवेन्यू ही इकट्ठा होते हैं। ऐसे में तरक्याती कामों के लिए फंड्स कैसे मुहैया होंगे? लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का सिस्टम मौसर जमहूरी निज़ाम की बुनियाद है। इदारों के इख्तियार में मुनासिब मालियात इसके लिए अहम है। मकामी सतह पर जितनी ज्यादा मालियत को मुतहरिक किया जाएगा उनके काम के लिए उतना ही बेहतर होगा। ज़राए के मुताबिक ये भी वाज़ेह किया गया है कि रिहायशी और गैर रिहायशी जायदादों पर मुजवज़ा सालाना टैक्स 5 और 6% है, जो मुल्क की दीगर रियासतों हिमाचल प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक की कॉरपोरेशनों के मुकाबले कम है। इसमें यह भी साफ किया गया है इकट्ठा किए गए की रकम पर हुकूमत का इख्तियार नहीं बल्कि अर्बन लोकल बॉडीज का हक होगा। अर्बन लोकल बॉडीज ये टैक्स जमा करेंगी और रखेंगी और तरक्याती कामों पर इस्तेमाल करेंगी। अवाम का पैसा अवाम की मयार जिंदगी को बेहतर बनाने में सर्व किया जाएगा। वहीं महबूबा मुफ्ती का कहना है कि इससे जम्मू कश्मीर के लोगों की मुश्किलात में इजाफा होगा। प्रॉपर्टी टैक्स मामले पर आप भी पीडीपी सदर का रद्द-ए-अमल देखिए। ये भी उसी कड़ी का एक हिस्सा है कि यहाँ के लोगों के जिनके मकान तोड़े गए, दुकानें तोड़ी, जो बचा कुचा है उसमें प्रॉपर्टी टैक्स लगा ताकि यहाँ के लोग बिल्कुल ही जमीन दोज हो जाएं, खुदा ना खास्ता। नहीं, बेसिकली आई सेड दे हैव कम एज अ डिजास्टर फॉर द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। बीजेपी हैज बीन अ डिजास्टर। पहले वो भूचाल आता है, फिर सैलाब आता है, फिर कुछ और आता है। इसी तरह ये जो रोज नए नए फरमान लेके आते हैं, चाहे वो हमारी नौकरियों को लेके हो, हमारे जॉब्स को लेके, एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव को लेके जिसमें हमारे घर उड़ा दिए गए, अब ये आ गए हैं प्रॉपर्टी टैक्स। मुझे बताइए, जम्मू का वो दुकानदार रुगनाथ बाजार का जो पिछले 3 साल से मर रहा है, जिसको खरीदारी नहीं हो रही है, श्रीनगर की बात कर लीजिए, दूसरे टाउन्स की बात कर लीजिए, जहां एक एक घर में 4-4 फैमिलीज यहाँ रहती हैं, वो कहां से लाएंगे? उनके पास बिजली फीस देने के लिए पैसा नहीं है। तो ये असल में मकसद ये है कि जम्मू कश्मीर के लोगों को इतना गरीब करो कि वो किसी चीज की डिमांड ही नहीं करे। आप पूरे मुल्क में देखिए, 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन मिलता है। न वो नौकरी मांगते हैं, न वो सस्ता पेट्रोल मांगते हैं, न वो सस्ती गैस मांगते हैं। वो इंतजार करते हैं किस वक्त हमें 5 किलो चावल मिलेगा मुफ्त, हम अपने बच्चों को खाना खिलाएं। तो ये जम्मू कश्मीर जिसके हालात बाकी रियासतों से बेहतर थे, उसको भी उसी दर्जे पे लाना चाहते हैं। हमारे ऊपर इतना बोझ डालना चाहते हैं ताकि खुदा ना खास्ता जो हमारी इकोनॉमी की जो है कमर टूट जाए। मुझे बताइए, बैंक्स क्यों अभी तो एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव खत्म नहीं हुई, तो बैंक्स ने दूसरा नोटिस भेजना शुरू कर दिया है। वो टाइम नहीं दे रहे हैं लोगों को, कुछ नहीं दे रहे हैं कि भाई आप सेटलमेंट करो हमारे साथ, अगर नहीं करोगे तो आपकी प्रॉपर्टी हम जो है उसको जब्त कर लेंगे। तो ये क्या है सब? ये लगता है ये एक बहुत बड़ी एजेंडे का हिस्सा है जम्मू कश्मीर के लोगों को जमीन दोज करने की। नहीं, अभी तक तो मैं कहती हूँ हजारों कनाल जमीन हमारी सो कॉल्ड इन्वेस्टमेंट, अभी तो हमने कुछ देखा नहीं। अभी तो सिग्नेचर्स हो रहे हैं, एमओयू साइन हो रहे हैं, अभी तक तो प्रैक्टिकली कुछ हुआ नहीं। मुझे बताइए कौन सी फैक्ट्री लगी यहाँ पर? हजारों कनाल जमीन जो है जिंदल को, तो हुआ क्या अभी तक?
कितने लोगों को रोजगार मिला, कौन सी फैक्ट्री लगी, कुछ भी नहीं। मगर मूंगफलियों के दाम, अगर यहाँ के जो एंटरप्रेन्योर्स हमारे यहाँ के बिजनेसमैन हैं, उनको ये प्रायोरिटी नहीं दी जाती, उनको ये तरजीह नहीं दी जा रही है जमीन में, बल्कि बाहर के लोगों को दी जा रही है, ताकि किसी तरीके से जो जम्मू कश्मीर की जमीन है, चाहे वो जम्मू में कुठवा हो, चाहे कश्मीर में पुलवामा हो, ये बाहर के लोगों के हाथों दी जाए, और कोई मकसद नहीं है इसका। एट व्हाट कॉस्ट? क्या जम्मू कश्मीर के लोग इस सिचुएशन में हैं कि वो इतनी टैक्स दे सकें? इस वक्त उनकी जो 30-32 साल से तबाही, उसके बाद 2019 के बाद हड़ताल, के बाद कोविड, उसके बाद दरबार मुंह बंद करना जम्मू में, जम्मू की हालत देखिए, वैली की हालत देखिए क्या, और उसके बाद हॉर्टिकल्चर जो हमारा बैकबोन था, उसको इस साल जानबूझ के हमारे ट्रक्स 1.5 महीना रोके गए ताकि अडानी का बिजनेस चलता रहे। तो ये सारा जो मामला है, ये जम्मू कश्मीर को, आप बाकी स्टेट्स को तो जम्मू कश्मीर की लेवल पे ला नहीं सके, और आप जम्मू कश्मीर को इतना गरीब करना चाहते हो कि जिस तरह बाकी स्टेट्स में गुर्बत है, वैसे ही हमको भी बनाना चाहते हो।